नमस्कार, मैं हूं दीक्षा और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। गुजरात में किसानों के आंदोलन को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि गुजरात में 30 साल से सत्ता में बैठी भाजपा ने अब दमन की सारी हदें पार कर दी हैं। किसानों की आवाज उठाने वाले आप नेताओं प्रवीण राम और राजू करपड़ा की गिरफ्तारी को उन्होंने लोकतंत्र पर हमला बताया है। हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को एक्स पर एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि गुजरात की भाजपा सरकार ने किसानों के साथ अन्याय करने वालों का साथ दिया है। किसान अगर अपने हक की बात करे तो उन्हें जेल में डाल दिया जाता है। यह लोकतंत्र नहीं है, यह सिर्फ तानाशाही है। उन्होंने कहा है कि गुजरात के किसान आज बेहद दुखी हैं। वे अपने हक की मांग के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। पिछले कुछ हफ्तों से राज्य के कई जिलों में किसानों के प्रदर्शन चल रहे हैं, जिनमें बोटाद, उमराली, सुरेंद्रनगर, राजकोट और भावनगर शामिल है। उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार ने किसानों की जायज मांगों को अनदेखा किया है और उल्टा किसानों की आवाज उठाने वाले नेताओं को जेल भेज दिया है। हम आपको बता दें कि गुजरात में लंबे समय से चली आ रही करदा प्रथा को लेकर किसानों में भारी असंतोष है। इस प्रथा के तहत जब किसान मंडी में अपनी फसल बेचने जाता है तो व्यापारी के साथ पहले एक कीमत पर सहमति तो बनती है, लेकिन व्यापारी पूरी फसल उसी दर पर नहीं खरीदते। वह पहले 10 से 20% फसल 1400 रुपए में खरीद लेते हैं और बाकी के लिए बहाना बनाते हैं कि फसल में खराबी है। फिर उसी किसान की बाकी फसल 1000 या 1100 रुपए में खरीद लेते हैं, जिसको लेकर किसानों का आरोप है कि यह व्यापारियों के लिए मिली भगत जैसा है और सरकार इस पर आंखें मूंद के बैठी है। गुजरात के बोटाद जिले के किसानों ने इसी मुद्दे पर 12 अक्टूबर को हरदड़ गांव में एक महापंचायत बुलाई थी, जिसमें हजारों किसान शामिल हुए थे। किसानों का कहना है कि इस प्रणाली में किसानों का शोषण होता है। फसल के दाम तय होने के बाद व्यापारी अपने हिसाब से भाव घटा देते हैं। वहीं किसान चाहते हैं कि राज्य सरकार सभी प्रमुख फसलों खासकर कपास, मूंग, चना और गेहूं की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर करवाए, ताकि व्यापारी किसी तरह की मनमानी ना कर सके। किसानों ने चेतावनी भी दी है कि अगर सरकार ने जल्दी ही कोई कदम नहीं उठाया तो आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। वहीं महापंचायत के कुछ दिन बाद ही आपके दो नेता प्रवीण राम और राजू करपड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दोनों पर आरोप लगाया है कि उन्होंने किसानों को उकसाया और भड़काया है। हालांकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि दोनों नेता सिर्फ किसानों की मांगों को सरकार तक पहुंचा रहे थे। आपके गुजरात प्रदेश अध्यक्ष इसुदन गढ़वी ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह पहली बार नहीं है जब किसानों की आवाज उठाने पर नेताओं को गिरफ्तार किया गया है। भाजपा को लगता है कि डराकर आंदोलन रोक देगी, लेकिन अब किसान पीछे नहीं हटेंगे। हम आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने गुजरात के राजनीतिक इतिहास का जिक्र करते हुए कहा है कि 1985 में कांग्रेस को गुजरात विधानसभा में 182 में से 149 सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस को अहंकार हो गया था। 1987 में किसान आंदोलन हुआ, कांग्रेस ने उसका दमन किया और जनता ने अगले चुनाव में उसे उखाड़ फेंका। केजरीवाल ने चेतावनी दी कि भाजपा भी अब उसी रास्ते पर चल रही है। भाजपा को 30 साल की सत्ता का घमंड हो गया है। अब वह किसानों पर लाठी चार्ज कर रही है, आवाज उठाने वालों को जेल में डाल रही है और गुजरात के लोग 2027 के चुनावों में भाजपा को भी वैसे ही बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं, जैसे 1980 के दशक में कांग्रेस को दिखाया था। और क्या कुछ कहा, आप सभी सुनिए। किसानों के खिलाफ जो केस किए गए हैं उन केसेस को वापस लिया जाए। आपको अगर केस करने हमारे खिलाफ कर दीजिए, हम नहीं डरते तुमसे। आपने मेरे को जेल में डाला, मनीष सिसोदिया को जेल में डाला, संजय सिंह को जेल में डाला, सत्येंद्र जैन को जेल में डाला, आपने हमारे कितने नेताओं को जेल में डाला, कुछ नहीं हुआ, हम आ गए वापस। आप हमको जेल में डाल दीजिए। किसानों को, निर्दोष किसानों को जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, गरीब किसान जो अपने हक के लिए सड़क पे लड़ रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। ये जो 85 किसानों के ऊपर, इनमें जो 2-3 आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन पे आप जितने मर्जी केस कर लीजिए, और बड़ी बड़ी धाराओं में केस कर लीजिए, हम लड़ लेंगे तुमसे, लेकिन गरीब किसानों के केस वापस ले लीजिए। और मैं गुजरात के किसानों को कहना चाहता हूं, आज ये इन 85 किसानों के साथ हो रहा है, कल आपके साथ भी होगा। गुजरात के सभी किसानों को सड़क पे उतर के एकजुट होके अपनी मांगों को मांगना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की सरकार से कहना चाहता हूं, 1985 में कांग्रेस की सरकार आई थी, उस वक्त उनकी 149 सीट थी 182 में से। उन्हें भी आप ही की तरह अहंकार हो गया।
और उन्होंने किसानों का दमन करना शुरू कर दिया। 1987 में कांग्रेस की सरकार ने किसानों के ऊपर इतना बड़ा दमन किया और इसी तरह से उनके आंदोलन को कुचला, लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े कि अगली बार 149 सीट वाली कांग्रेस की सरकार को लोगों ने उखाड़ फेंका। अब भी भारतीय जनता पार्टी के दमन की इंतहा हो गई है गुजरात के अंदर, और समय आ गया है जब इस बार गुजरात के लोग बीजेपी की 30 साल पुरानी सरकार को उखाड़ के फेंकने की तैयारी कर रहे हैं। अहंकार मत करो, अहंकार रावण का भी नहीं चला था। गरीब किसानों की आह तुमको कहीं का नहीं छोड़ेगी। तो सुना दोस्तों आपने, केजरीवाल ने एक एक करके बीजेपी के धागे खोल दिए हैं। आपको बता दें कि गुजरात को अक्सर मॉडल राज्य कहा जाता है, लेकिन खेती किसानी की स्थिति पर सवाल उठते रहे हैं। राज्य सरकार के कृषि विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 5 वर्षों में कृषि आय में वृद्धि की दर औसतन केवल 2.8% रही, जबकि औद्योगिक वृद्धि दर 9% अधिक रही। राज्य के कई सूखा प्रभावित जिलों कच्छ, सुरेंद्रनगर, जामनगर और बोटाद में किसानों की बिजली, सिंचाई और बीज सब्सिडी को लेकर लगातार शिकायतें आती रही हैं। कपास और मूंग की फसलों के दाम कई बार एमएसपी के नीचे चले गए हैं, लेकिन सरकार ने खरीद नहीं की। किसानों का कहना है कि जब वे अपनी समस्याएं बताने जाते हैं तो सरकार उन्हें राजनीति करने वाला कहकर नजरअंदाज कर देती है। वहीं आप नेताओं का कहना है कि भाजपा सरकार की नीतियों से किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी सभी परेशान है। राजू करपड़ा की गिरफ्तारी के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने कई जिलों में प्रदर्शन भी किए हैं और पुलिस हिरासत को राजनीतिक बदले की कार्रवाई भी बताया है। आपका दावा है कि किसान आंदोलन गुजरात की राजनीति में नया मोड़ ला सकता है, जैसे दिल्ली और पंजाब में हुआ था। गुजरात में किसानों की नाराजगी अब सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं रही, बल्कि सियासत के केंद्र तक पहुंच चुकी है। कर्जा प्रथा जैसे स्थानीय मुद्दे अब बड़े आंदोलन का रूप ले रहे हैं। भाजपा सरकार पर अहंकार और दमन के आरोप लगातार लग रहे हैं, जबकि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को राजनीतिक परिवर्तन के प्रतीक के रूप में देख रही है। आने वाले महीनों में यह तय होगा कि क्या गुजरात का किसान आंदोलन वाकई भाजपा के 30 साल पुराने किले को हिला पाएगा, या ये विरोध भी राजनीतिक बयानबाजी में दबकर रह जाएगा। या तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM गुजरात। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।